क्या समझे कि युद्ध की चिंताएं, डर, समस्या, जो कुछ भी एक पैनिक था, वो पीछे छूट गया। अब क्या ये सही समय है कि कुछ आगे पॉजिटिव सोचें, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं? अनडाउटेबली अनिल भाई, सही लेने का समय तो तभी है जब न्यूज़ खराब है। थैंक। बट तब वो गिरती छुरी को कौन पकड़े? हुँ। और हम तो इसीलिए हमेशा कहते हैं आप अपने असेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए। ट्रंप साहब क्या करेंगे? वेल, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो हम उसे तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बट जब खराब न्यूज़ हो तब लेने का अच्छा समय होता है, और जब अच्छे न्यूज़ हो तो शायद थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का समय है। तो असेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए। आज की तारीख में ऑयल के दाम ये जरूर दर्शा रहे हैं कि युद्ध अब हमारे पीछे जा चुका है। सबसे खराब समय में ही सबसे अच्छे भाव में शेयर आपको मिलता है, लेकिन उस समय जैसा डर तो रहता ही है। अ, अब ये है कि जो मिस कर गए हैं, वो क्या करें? क्या कुछ और इंतज़ार करना चाहिए या धीमे-धीमे पैसा लगाना शुरू कर दें? सो अनडाउटेबली अनिल भाई, ये फेयर वैल्यू मार्केट है। 19 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग पे चल रही है। एफपीआई की बिकवाली जारी है, बट इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है। अ, कुछ एफपीआई भारत में मिलने के लिए भी आए हैं। ऐसा नहीं लगा कि आज का आज चेक काट लेंगे, बट वो लोग अपॉर्चुनिटी जरूर देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस मार्केट में आप इक्वल अलोकेशन टू इक्विटी कर सकते हैं। पिछले क्वार्टर में मिड कैप की अर्निंग्स ग्रोथ 34% के आसपास थी, स्मॉल कैप की 19% और लार्ज कैप की 12%। हालांकि निफ्टी 50 की सिर्फ 4% आई। तो थोड़ा निवेश मल्टी कैप टाइप के पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। मिड कैप को ओवरवेट रखिए, स्मॉल कैप में चुनिंदे शेयर खरीदिए, और लार्ज कैप में इक्वल वेट रखिए। इस आपने एसेट एलोकेशन मिड, लार्ज और स्मॉल कैप के बीच में भी समझाया। अब सबसे बड़ी समस्याएँ भारत की 2 हैं, उसमें से पहली समस्या पे आपसे राय लेता हूँ, वो थी कच्चे तेल की, जो बढ़ते-बढ़ते $125 तक भी पहुँचा, अब वापस से युद्ध के पहले के लेवल के आस-पास आ गया है। क्या समझा जाए, जो कुछ डर था कच्चे तेल की वजह से रुपए का या फिर करंट अकाउंट डेफ़िसिट का, महँगाई बढ़ने का, अ, अब डरने की ज़रूरत नहीं? सो अनडाउटेबली फॉर द टाइमिंग ऐसा लगता है कि ऑयल 70-80 की रेंज में ही रहेगा। दूसरा, ये जो झटका लगा है, उस वजह से भारत अपना ऑल्टरनेटिव सोचेगा। एक है कि हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की और ज्यादा बढ़ाए। दूसरा है कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया पे ध्यान दें। थर्मल पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, सोलर पावर हो, उसे सपोर्ट करें। सोलर रूफटॉप आजकल लोगों को पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। तो ये चारों चीजें कंबाइन करके हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब पावर प्रोड्यूस करेंगे तो उसको यूज भी करना पड़ेगा। तो पेट्रोल डीजल से गाड़ी को इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पे लेके जाना पड़ेगा। बट फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर ऐसा तो नहीं करना है। तो जो रेयर अर्थ की मोनोपोली चाइना की है, उसे तोड़ना जरूरी है। भगवान ने भारत को रेयर अर्थ के रिजर्व्स तो दिए हैं, हमें माइन और प्रोसेसिंग करना चालू करना है। फिर घर पे जो एलपीजी गैस है, उसको पीएनजी गैस और इंडक्शन की तरफ शिफ्ट करना है। इंडक्शन के कुछ हेल्थ हैजार्ड है माइक्रोवेव ओवन की तरह, तो उस टेक्नोलॉजी को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा ताकि किसी को हेल्थ हैजार्ड नहीं रहे। तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया होगा, तो ऑयल मार्केट भी सोचेगी कि दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा बायर हो सकता है भविष्य में एक बूंद ऑयल की इंपोर्ट नहीं करे। तो ऑयल को जमीन में रखने की जगह पे आज ही निकाल के बेच दे। यूएई तो ओपेक से निकल ही चुका है। रशिया, सऊदी भी सोचेंगे जमीन में रखा हुआ तेल तेल ही रह जाएगा, पानी के दाम भी नहीं बिकेगा। बेहतर है कि जितना जल्दी प्रोड्यूस कर सके, निकाल सके और बेच सके, अच्छा रहेगा। तो ऑयल के दाम भी उस प्रेशर में नीचे रह सकते हैं। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट आज की तारीख में अगर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कोई बड़ी नहीं हो, तो फिर ऑयल के दाम अब $70 से $80 की रेंज में रहने की उम्मीद है, जो भारत की सारे महंगाई से लेके करंट अकाउंट डेफिसिट से रूपी के लिए पॉजिटिव सिद्ध होगा।
देखिए, आज का दिन इंडियन मार्केट के लिए डिसेंट ही देखने को मिला है। ज़्यादा कुछ भारतीय बाज़ारों की तरफ से आज दिखाई नहीं दिया है। जैसा कि पहले लग रहा था कि बाज़ार में अच्छी तेज़ी हो सकती है, लेकिन अनुमान तो पहले से ही था कि जो अदर कंट्रीज़ है, उनके बाज़ारों में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। कोरिया के बाज़ारों में भी गिरावट ही दिखाई दी थी। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव दिखाई दी हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में चीज़ें दिखाई देगी, लेकिन आज का दिन डिसेंट ही देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यही है कि कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 23,800 का जो एक की लेवल है 20 EMA भी हम इसे कह सकते हैं, और ये काफ़ी डिसेंट सपोर्ट जोन इंडियन मार्केट के लिए है। ये टूटता है तो बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट को दिखाई दे सकती हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या बाज़ार में ये अहम सपोर्ट जोन टूटते हैं या इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई देती है। देखिए, बैंक निफ्टी तो इंडियन मार्केट को काफ़ी अच्छा सहारा भी दे रहा था। 58,000 से ऊपर भी बाज़ार जाता हुआ नज़र आया था, लेकिन उसके बाद में अब धीरे धीरे फिर से गिरावट इंडियन मार्केट में चालू हो गई है। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या बाज़ार में इसी प्रकार से गिरावट रहती है या तेज़ी अपने अनुसार चलती है। बैंक निफ्टी जो है वहाँ पे भी 57,500 का सपोर्ट जोन बना हुआ है। 57,200 टूटते ही फिर दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी और बाज़ार फिर 57,000 के नीचे 56,500 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी के लिए सबसे अहम होगा कि निफ्टी 24,50 के पार जाए, 24,200 के पार जाए, क्योंकि ये लेवल तोड़ते ही आपको सीधे 24,800, 25,000 के लेवल आराम से दिखाई देने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय इंडियन मार्केट के लिए FIIs की चुनौती है। FIIs लगातार इंडियन मार्केट में सेलिंग ही कर रहे हैं। उनके द्वारा कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से लगे कि FIIs की एंट्री इंडियन मार्केट में हो सकती है या इंडियन मार्केट में FIIs एक डिसेंट बाइंग कर सकते हैं। 1.5 साल से इंडियन मार्केट में लगातार सेलिंग का आंकड़ा ही इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी नहीं लग रहा है कि FIIs इंडियन मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। तो चीज़ें इसी प्रकार से बदली तो फिर इंडियन मार्केट में काफ़ी जो है नेगेटिविटी आ सकती है। फ़िलहाल देखें तो क्रूड ऑयल सही समय पे सही भाव पे देखने को मिल रहा है। रुपये और डॉलर की स्थिति आप देखोगे तो रुपये में मजबूत स्थिति ही फ़िलहाल देखने को मिल रही है। तो चीज़ें तो इंडियन मार्केट के लिए सही ही होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट में तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। तेज़ी एक ही वजह से आ सकती है कि अमेरिका और US की ट्रेड डील यदि होती है तो वहाँ से एक अच्छा पुशअप इंडियन मार्केट में दिखाई दे सकता है और तेज़ी अच्छी फिर देखने को मिल सकती है। देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल इंडियन मार्केट क्रूशियल लेवल्स के बीच फंसा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।